आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं यह टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड का टॉपिक है। यह टॉपिक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि कहें हम लोग कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है उसके अंतर्गत इस टॉपिक को दिया गया। टॉपिक को यदि देखें तो हमारे पास में जो आज का टॉपिक है उसकी जो हेडिंग है वह डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि यदि हम लोग इसको कहें तो इसको हमने एक और वर्ड लिख रखा है स्पेक्ट्रल लाइन, पर यदि इसको हिंदी में कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी समष्टि बंटन प्रयुक्त करते हुए वितरण। और इसकी जो मेन हेडिंग है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, और यह आता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के अंतर्गत। तो जब हम किसी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता डिफरेंट एनर्जी लेवल पर उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। हम क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की जो तीव्रता होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वह अलग अलग स्तरों की आबादी अर्थात पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। कमरे के ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी अनेक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। बहुत सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि द्विपरमाणविक अणु ऐसे होते हैं जो ग्राउंड स्टेट जो कि रूम टेम्परेचर भी किस कंडीशन में रहेंगे, उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बोल्ट्जमान साइंटिस्ट का नाम है, तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से हम किसी भी स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। हम बात करें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता और घूर्णन ऊर्जा स्तर यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में अणु के बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के समानुपाती होता है। अब बोल्ट्जमान ने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। अब बोल्ट्जमान ने क्या इक्वेशन दी थी उसको हम लोग देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहां पर इसकी बोल्ट्जमान समीकरण की। तो हम लिख रहे हैं बोल्ट्जमान समीकरण से, बात हो रही है बोल्ट्जमान इक्वेशन से। अब बोल्ट्जमान इक्वेशन क्या थी, तो हम लिखेंगे Nj बाय N0 इक्वल टू n अरे बात हो गई यहां पर नंबर्स की बात हो रही है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या प्राप्त हुआ उसकी तरफ चलेंगे, तो माइनस Ej बाय Kt और इक्वल टू क्या हो सकता है e की पावर माइनस Ej बाय Kt। अब यहां पर कौन सी टर्म क्या है उस टर्म की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर हम लोग कहें तो k को हमें जो दिया हुआ है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। k क्या हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ये किसके बराबर होता है, तो यह r बाय n0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, r बाय n0 के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है यानी किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स है, तो इसका मान किसका, k की वैल्यू जो कि बोल्ट्जमान है, इसका जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्या होती है, अर्ग पर डिग्री। क्लियर, ये तो बात हमारी किसकी हुई, यहां पर जो k दिया उसकी बात होगी। अब हम लोग ध्यान रखते हैं कि T क्या होता है, T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। T क्या होता है,
T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब आपको दो टर्म और दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? Nj और N0, ये दोनों क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि N0 तो उस कण की या उस मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट है और Nj क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि Nj और N0 क्या है? तो कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट एवं ग्राउंड स्टेट किसकी? किसी भी अणु की जो है। एक और आपको टर्म दिखाई दे रही है जिसको हम लिखना नहीं भूल सकते, वो दिखाई दे रही है Eg। अब ये जो Eg टर्म आपको दिखाई दे रही है क्या बताती है? ये जो Eg टर्म आपको दिखाई दे रही है ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जाओं का डिफरेंस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डिफरेंस। यानी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उन ट्रांजिशन में जो डिफरेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट अर्ग हो सकती है। क्या हो सकती है? इसकी यूनिट अर्ग हो सकती है। तो ये तो हमने जो मैक्सवेल ने जो सबसे पहले जो इक्वेशन दी थी उसके बारे में बात करी। अब आगे बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के क्या होती? समानुपाती है। यानी कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसकी जो लाइन है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? प्रोपोर्शनली होगी। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? आगे हम लिखेंगे बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके तरफ चलते हैं। तो यह घूर्णन स्पेक्ट्रम यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो लाइन होती है उसकी इंटेंसिटी के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? हम लिख रहे हैं तीव्रता मतलब की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी? Nj बाय N0 या N0 इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? या एक्सपोनेंशियली हो जाएगा माइनस Ej बाय kT हो गया। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? सेकंड है। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिली। आगे चलिए। जब एक से अधिक एनर्जी लेवल की एनर्जी एक जैसी हो जाए, एक समान हो जाए, तो उसे हम डीजनरेसी लेवल या अपभ्रष्ट लेवल कहते हैं। हिंदी में तो कहते हैं अपभ्रष्ट और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीजनरेसी। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल है तो जब एक से अधिक एनर्जी लेवल, हम ये कह रहे हैं कि एक से अधिक एनर्जी लेवल की एनर्जी समान हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे डीजनरेट लेवल कहते हैं। तो हिंदी में उसे अपभ्रष्ट और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीजनरेसी या डीजनरेट। क्या कहेंगे? डीजनरेसी, डीजनरेट यानी डीजनरेट या डीजनरेसी एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। वास्तव में यह सुपर इम्पॉसिबल यानी अध्यारोपित ऊर्जा स्तर होते हैं। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये एक दूसरे के इक्वल होना। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में यानी द्विपरमाणुक अणु में भी रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी घूर्णी ऊर्जा स्तर डीजनरेट होते हैं यानी अपभ्रष्ट होते हैं, तथा उनकी डीजनरेसी यानी उनकी अपभ्रष्टता किससे संबंधित होती है? तो उनकी अपभ्रष्टता जीजे से संबंधित होती है। किससे? जीजे से। तो जीजे इक्वल टू हो जाएगा 2j+1। इस तरीके से हम डीजनरेसी के बारे में यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीजे किससे संबंधित है? डीजनरेसी से संबंधित होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जे का प्रत्येक मान, ये जो जे है इसका प्रत्येक मान के लिए 2j+1 एनर्जी लेवल होगा।
तो जे के प्रत्येक मान के लिए 2j प्लस 1 क्या हो जाएगी, एनर्जी लेवल हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में प्रत्येक घूर्णन स्तर या प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर जे की अपभ्रष्टता 2j1 से प्राप्त होती है। तो जे के घूर्णन स्तर किससे प्राप्त होते हैं, तो 2j प्लस 1 से प्राप्त होते हैं। जब हम ये कहें कि j इक्वल टू 0 1 2 3 आदि लिखें, तो ऐसी कंडीशन में जो डीजेनरेसी होगी उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे gj इक्वल टू क्या है हमारे पास में 2j प्लस 1 फार्मूला है। अब इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 0 प्लस 1, आगे लिखे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर तो आंसर 1 आ गया, यहां पर आंसर कितना आ गया 3। आगे चले तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 5। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड नंबर में प्राप्त होती जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल की स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो डीजेनरेसी यानी अपभ्रष्टता कारक और 2j प्लस 1 और बोल्ट्जमान चरघातांकी फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, तो बोल्ट्जमान चरघातांकी फैक्टर e की पावर माइनस ej बाय kt के गुणनफल के द्वारा निर्धारित हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि जो gj की वैल्यू है वो 1 3 5 7 9 आदि हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो घूर्णन ऊर्जा स्तर यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो तीव्रता, स्पेक्ट्रल लाइन की जो तीव्रता होती है वो अपभ्रष्टता डीजेनरेसी तथा 2j प्लस 1 की तीव्रता और क्या होता है बोल्ट्जमान के चरघातांकी फैक्टर यानी एक्सपोनेंशियल फैक्टर e की पावर माइनस ej बाय kt के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब कैसे निर्धारित करेंगे उसकी तरफ चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं तीव्रता, आप लोग लिख लेना यहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो nj बाय n0, क्लियर है। प्रोपोर्शनली क्या हो गया nj बाय n0 इक्वल टू हमने क्या लिखा था 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसके इक्वल होता है, सो माइनस ej बाय kt की तरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, समीकरण नंबर 4 मिल जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब ej को हम जूल के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में, जूल के फॉर्म में, तो इसको ej बाय hc लिखा जा सकता है और इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखो तो ej बाय hc इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग जानते हैं j bj प्लस 1, ये हम लोग जानते हैं, क्लियर है। ये हम किससे जानते हैं, तो हमने जो रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ा था वहां पर आता है, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। एससी को इधर की तरफ लेके आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ej इक्वल टू bj j प्लस 1 एससी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके से हमें कौन सी इक्वेशन मिल जाती है, समीकरण नंबर 5 मिल जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, तीव्रता की। तो जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे यानी कि तीव्रता की बात करेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनली हो गई या किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल हो जाएगी nj बाय n0 की, क्लियर है। nj बाय n0 किसके इक्वल होता है, तो अभी हमने लिखा 2j प्लस 1, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है किसके, माइनस ej बाय kt के। तो माइनस ej बाय kt, तो eg की वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो eg की वैल्यू क्या है, माइनस क्या दे रही bj j प्लस 1 sc बाय क्या हो जाएगा kt। इस तरीके से हमें मिल गई और इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर क्या मिल जाती है 6। यदि हम कहें कि यहां पर हम nj बाय n0 और इस j के वर्सेस इसके विरुद्ध ग्राफ को प्लॉट करें, ग्राफ को हम लोग खींचें, तो हमें एक स्पेशल टाइप का ग्राफ मिलता है। उस ग्राफ की तरफ हम चलते हैं और उस ग्राफ को हम लोग समझते हैं।
कि स्पेशल टाइप का ग्राफ क्या होता है। तो हम कह रहे हैं किसके विरुद्ध ग्राफ खींच रहे हैं, Nj बाय N0 और J के अपोजिट हम ग्राफ को प्लॉट करें। तो देखो हमने एक तरफ एक एक्सिस पर तो हमने लिखा Nj बाय N0 और एक तरफ हमने क्या लिखा J, J0 1 2 3 4 आदि हो सकता है। तो जब हम यहां पर देखेंगे तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, यानी एक किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाए, इसी को हम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ये 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से हमें लिख सकते हैं। यानी इस जो कर्व बना उस कर्व से ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो जाता है कि J के किसी मान के लिए J की जो वैल्यू होती है वो एक पॉइंट तक तो मैक्सिमम जाती है। यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि Nj बाय N0 जो है वो बोल्ट्जमान पॉपुलेशन कहलाती है, जिसको बोल्ट्जमान आबादी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस समीकरण से, समीकरण 6 से का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो अवकलन करने पर किसी रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी घूर्णन स्तर की उच्चतम आबादी यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राप्त हो सकती है। और उच्चतम आबादी कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कैसे प्राप्त हो सकती है, किसके, इस इक्वेशन के बेसिस पर जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर उच्चतम आबादी यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, J इक्वल टू क्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे एक फार्मूला इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन का, वो क्या है, RT बाय क्या है, RT बाय R तो यहां पर हो गया कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हो गया, T जो हो गया वो तो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्या है 2hcB, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिल जाता है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है वो इससे निकाल सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी घूर्णन स्तर यानी J के प्रोपोर्शनली होती है, उसके समानुपाती हो जाती है। तो ये तो हमने प्राप्त किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसका वितरण कैसे किया जाता है और स्पेक्ट्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको हमने इक्वेशन 6 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बीएससी फाइनल ईयर के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड और भी जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।